भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। यूके के पास न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंसोर्शियम दैट मेक्स द यूरोफाइटर। तो जब आप यूके की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंड नॉट जस्ट द यूनाइटेड किंगडम्स। एजुकेशन की बात है, एजुकेशन में यह है दोस्तों कि आपको पता है कि कनाडा में आप जाके प्रॉब्लम हो रही है इंडियन स्टूडेंट्स को बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो। जब हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो जो देश है होस्ट कंट्री, वो अरबों डॉलर। अब क्या होता है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं, उन्होंने दिया है। मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है, फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है, जो जुल्म कर रहा है, उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। मैडम खड़ी में इसका कोई इस्लाम के मुताबिक कोई चीज है, लेकिन हम खुद को नहीं बदल रहे। अच्छा, दूसरी चीज है डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप अंडर जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। तो एक जॉइंट एसएपी इन्होंने बनाया है 2025 से लेकर 2029 तक। जवाब दें आप, उतनी इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, पढ़ता है और पढ़ता है, हाँ। वो नहीं है, हम अच्छा किस बात की? चले बताएं जी। मेरे सिर्फ सर के बाल नजर आ रहे हैं, पहली बात, मेरा सारा सतर ढांपा हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात, मुझे आप ये बताएं, आप मेरे महरम नहीं है ना, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप मुझे क्यों सुन रहे हैं? लोग आपको देखेंगे माशरे में तरह तरह के लोग, लेकिन अच्छा, आप ये क्या पर्दा करें? ये सवाल अगर अंबर जी है, ये लड़की है, आपसे सवाल कर, मुझे मौका दें। एक फल है, हाँ। वो अगर छिलके के बगैर पड़ा, मक्खी आएंगी ना ऊपर। ठीक है, अगर इस तरह के आप आपको इतना, एक मिनट, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आप अपने आप को मक्खी कह रहे हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। अब आप जानते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर्स भारत में बन रही हैं, भारत खरीद रहा है नई नई चीजें, डिफेंस की इक्विपमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस, अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप अंडर द जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, ये इन्होंने तय कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इटली और भारत के बीच में जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चल रहा है, बहुत ही एक दूसरे की मदद हो रही है। यहाँ तक कि इटली ने जो चीन का एक प्रोजेक्ट था सिल्क रूट वाला, जिसमें चीन से लेके इटली तक रोड बननी थी, उसमें उसका पार्ट था इटली, और उससे भी विड्रॉल कर दिया है। कई चीज़ें हैं, जैसे कि इटली भी अपनी इन्वेस्टमेंट चीन से हटा के भारत में ला रहा है, और सबको देख रहा है कि चीन में जो कंडीशन है वो अब अच्छी नहीं है, चीन बहुत तेजी से डाउन जा रहा है। यही रीजन है कि G20 में मोदी जी इस समय बिल्कुल सेंटर में है। उनके एक तरफ ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। पाकिस्तानियों को दुनिया में कोई पूछता नहीं है, और अब इनकी कंडीशन ये हो चुकी है कि जो सऊदी अरेबिया या अमेरिका जैसे देश जो उनके अलाए थे, अब वो भी इनसे पीछा छुड़ा चुके हैं। यहाँ तक कि चीन भी अब पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाता, क्योंकि पाकिस्तान में चीन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फंस चुकी है। सी पैक में चीन को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है, और उसकी रिकवरी का कोई रास्ता चीन को नहीं दिख रहा। अब चीन पूरी तरह से फंस चुका है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी की विदेश नीति क्या सही दिशा में जा रही है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये भाई पांडा कहीं और देख रहा है, ये सामने देखा है, हाथ ऐसे हैं। इसमें भी डिप्लोमेसी में, ये ऐसी रैंडम फोटोग्राफ नहीं है, ये हमने उनके ट्विटर हैंडल से निकाली है, और इसको पूरा एनालिसिस हुआ, हमारी टीम के बीच में डिस्कशन हुआ है कि सर ये ऐसी फोटोग्राफ पोस्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है। यानी कि ये बोल रहा है कि भारत के साथ हम पार्टनरशिप करेंगे, उससे यूके को बहुत ज्यादा फायदा है। वो कह रहा भाई यूके में नौकरियां मिलेंगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। जैसे उसने ठुड्डा मारा था शी जिनपिंग को, जॉर्जिया मेलोनी ने भी ठुड्डा मार दिया शी जिनपिंग को। अडानी ने जो लिया, बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो कि गौतम अडानी ने खरीदा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, वेरी क्रिटिकल फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। गीता गोपीनाथ, IMF, यही हैं जो साइन करती हैं तो पाकिस्तान को पैसा मिलता है, फिर पाकिस्तान शाम को बिरयानी खाता है। मुंबई से शुरू हो रही है, और ये पूरी की पूरी यहां से मिडिल ईस्ट में जा रही है। और ये हाइफा पोर्ट वो है जो अडानी का पोर्ट है। अडानी ने जो लिया, बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो कि गौतम अडानी ने खरीदा है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, वेरी क्रिटिकल फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। ये जो पूरा है, ये देखिए। अब एनहांसमेंट ऑफ मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉर्जिया मेलोनी का ये बोलना कि हम IMAC में भारत के साथ और तेजी से काम करेंगे, इसकी क्या सेंसिटिविटीज हैं? क्योंकि कुछ समय पहले इटली ने
ये जो सिल्क रोड और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेसिकली द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ना, बेसिकली बेल्ट एंड रोड है, जिसका पार्ट बाय द वे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू रिमाइंड यू दैट ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये वाला, ये स्टोरी जो है, दिस इज सीपैक। तो ये पूरा का पूरा बेल्ट एंड रोड है, जिसको सिल्क रोड बोलते हैं। एक जमाने की सिल्क रोड होती थी। तो इसमें इटली ने बोल दिया कि धन्यवाद, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना। हिस्सा था इटली पहले, इटली ने वहां से विड्रॉ कर लिया। चाइना चमक गया, क्योंकि इटली वाज द ओनली यूरोपियन कंट्री दैट वाज पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड। मेलेनी ने बोला सॉरी, ये लोग छटपटा गए। अब मेलेनी मोदी जी के साथ खड़े होकर हाथ मिला के बोल रही है कि हम आईमैक को बढ़ावा देंगे और हम आईमैक में पैसे लगाएंगे। आईमैक पे पैसे आप लगाओगे यानी कि भारत, ये तो चाइना है यहां पे, ठीक है, चाइना ऊपर से जो करता रहे, राइट, लेट अस से चाइना, ये चाइना नहीं मतलब ये वाला एरिया जो है ना, तो आई एम जस्ट सेइंग चाइना यहां से अपना बेल्ट एंड रोड आप देख रहे हैं ना ऊपर की ओर ऐसे। भारत कह रहा है कि तुम ऊपर ऊपर करते रहो, यहां पे नीचे से खेल हो गया। भारत से चीजें बन के जा रही हैं यहां पे, और इसी से वापस भारत में तेल भी आ रहा है, और यहां से बढ़ के फिनिश चीजें, ये पूरा का पूरा भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के, भारत सारी चीजें यहां से सप्लाई करेगा, फिनिश गुड्स, और ये पूरी यूरोप तक जाएंगी। तैयार है, देयर इज अ कॉरिडोर दैट इज रेडी। जॉर्जिया मेलोनी कह रही है लेट्स डू इट। आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स, जब हम सोशलाइजेशन करते हैं, डिफरेंट फोरम्स में हम जाते हैं, डिनर्स होते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर बात है सोशलाइजेशन जो वो होती है, आप एक लीडरशिप से मिलते हैं, फिर दूसरे से मिलते हैं, या फॉर एग्जांपल वैसे भी किसी डिनर पे आप जाएं तो वहाँ पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, राब्ते पढ़ते हैं, एक दूसरे को जो है वो पैगाम देते हैं, गपशप मारते हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है, ही वाज गेटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मीन्स कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, यू नो, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे, और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें, लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग, कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, देयर इज़ एवरीवन, हर कोई जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज़ इम्पॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ हैं, जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वज़ीर आज़म हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश, एब्सोल्युटली, वो इंग्लिश बोलते हैं। कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्राजील G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं, बड़ा वार्म वेलकम, जो इंडिया के डायस्पोरा है, इंडिया की जो पब्लिक वहाँ पे रहती है, उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया। नाइजीरिया ने अभी एक दिन पहले हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, क्या कहना चाहेंगे, उनको इतना ऑनर या इतनी रिस्पेक्ट, क्या वजह है इसकी? अच्छा, नाइजीरिया का तो अभी मैंने ये न्यूज नहीं पढ़ी कि उन्होंने दिया है कि नहीं, ठीक है, लेकिन जितना कंपैरिजन करें तो क्या कहना चाहेंगे? क्यों करें कंपैरिजन, मुझे ये क्या हम सब
सब पाकिस्तानी वो भूत सवार है, हर बात में हर चीज में हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है। नहीं कंपैरिजन देखे ना, 78 साल पहले देखे, मेरी बात सुने, कंपैरिजन कह लें या उनका जिक्र कह लें इसलिए बनता है। मैं हर एक को यही लॉजिक देता हूँ कि भाई हमने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया तो फिर आज हम कहें कि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बनता। और यार आप इतने सालों से यही कहानी सुनाई जा रहे हो, 78 साल पहले ये हुआ, 78 साल पहले हुआ, इन 78 सालों में किया क्या है वो भी तो देखे ना, कैसे कंपैरिजन बनता है? चलिए आप बता दें 78 सालों में हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आप यही तो मैं बात कर रहा हूँ, आप बताएं ना मुझे। ठीक है मैं बताती हूँ, मुझे ये बताएं 78 सालों में उधर कितनी दफा मार्शल लॉ लगा है और हमारी तरफ कितनी दफा लगा है? ठीक है। कंपैरिजन की आप बात करें, अच्छा। 78 साल में वो कितनी दफा IMF के पास गए हैं अपनी है। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छा। और हम गोद से ही नहीं निकल रहे उनकी। ठीक हो गया। 78 साल में कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कितने को असासे बाहर बनाए हैं जाके, कितने को बैंक अकाउंट बनाए हैं, कितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं। ठीक और है। भाई मेरा मुंह ना खुलवाएंगे, नहीं उनका तो नहीं पता। हाँ ये बात कह सकता हूँ कि 78 साल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लंदन में फ्लैट और बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज दुनिया के दूसरे कंट्रीज में बनाई हैं।